अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं करीब फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। मक्कतुल मुकर्रमा से फिर आई राहत की खबर। उम्रा की अदायगी के दौरान कोरोना का सिंगल केस भी नहीं आया सामने। माजूर और बुजुर्ग उम्रा ज़ायरीन को सऊदी हुकूमत ने दी मजीद राहत। सऊदी वली अहद सलमान के खिलाफ मुकदमा किया गया दायर। तुर्की में सऊदी सिफारतखाने में कत्ल किए गए जमाल खशोगी के मंगेतर ने शहजादा सलमान पर लगाए इल्जाम। इसराइल पहुंचे यूएई मिनिस्टर्स के डेलीगेशन का इसराइली वज़ीर आज़म ने किया पुरतपाक खैर मकदम। दोनों मुल्कों के शहरियों को अब नहीं लगेगा वीज़ा। आज़रबाईजान की हिमायत करने वाले तुर्की के ड्रोन को मार गिराने का आर्मीनिया ने किया दावा। तुर्की आज़रबाईजान की हर तरह से मदद करने पर है बज़िद। असदुद्दीन ओवैसी का दावा, बिहार में बीजेपी को नहीं रोक सकते कांग्रेस और आरजेडी। कांग्रेस उम्मीदवार के मुसलमानों को गालियां देते हुए वीडियो पर कहा, हिंदुत्व अपना चुकी है कांग्रेस। और महाराष्ट्र में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। फॉर्मर मिनिस्टर एकनाथ खड़से ने छोड़ी बीजेपी। फडणवीस पर लगाए संगीन इल्जाम। शरद पवार के एनसीपी में होंगे शामिल। और अब पेश है खबरों की तफसील। सऊदी अरब की जानिब से जल्द ही अब गैर मुल्की ज़ायरीन के लिए भी उम्रा की इजाज़त दे दी जाएगी। ऐसे में राहत भरी खबर ये भी है कि उम्रा की बहाली से लेकर अब तक किसी भी उम्रा ज़ायरीन में कोरोना का कोई सिंगल केस भी सामने नहीं आया है। सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से बंदिश के बाद उम्रा मनासिक की बहाली के पहले मरहले में मोतमरीन में कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया। सऊदी वजारत हज व उम्रा की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि पहले मरहले की उम्रे की अदायगी के लिए सिर्फ एतमरना एप्लीकेशन के ज़रिए रजिस्टर्ड होने वाले 1,25,000 मोतमरीन को उम्रे की इजाज़त दी गई। इस ऐप के ज़रिए 2 मिलियन अफराद ने उम्रे के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। इस दरमियान अल हरमैन शरीफैन की जनरल प्रेसिडेंसी ने कहा है कि दूसरे मरहले में 45,000 उम्रा ज़ायरीन और 1,20,000 नमाजी मस्जिद हराम में आए। इंतज़ामिया ने खुसूसी अफराद और माजूर नमाजियों के लिए मस्जिद हराम की पहली मंजिल मुख्तस की है, जहां वो दाखिल होकर इबादत कर सकेंगे। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब दूसरी तरफ उम्रा मनासिक के दूसरे मरहले पर उम्रा ज़ायरीन की आमद और मस्जिद हराम में नमाजियों की तादाद में कई गुना इजाफा किया गया है। हरमैन शरीफैन की जनरल प्रेसिडेंसी ने मस्जिद हराम में खुसूसी अफराद के लिए मस्जिद की पहली मंजिल मुख्तस की है। इसके अलावा माजूरी से 2-4 नमाजियों के मस्जिद हराम में दाखिले के लिए दीगर शराइत भी आयद की गई हैं। मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी तमाम माजूर अफराद को उनके लिए मुख्तस जगह पर पहुँचाने और उन्हें नमाज के बाद बहिफाजत बाहर ले जाने में मदद करने की पाबंद होगी। खुसूसी अफराद की इबादत की अदायगी में मस्जिद के लिए अलग से अमला तैनात किया गया है, जो व्हील चेयर्स के ज़रिए मदद करने के साथ साथ नमाजियों के मास्क, सैनिटाइजिंग और उनके लिए आब ज़मज़म की बोतलों की फराहमी को यकीनी बनाएगा। इसके अलावा माजूर नमाजियों और ज़ायरीन का माविन अमला सिक्योरिटी हुक्काम के साथ भी ताउन करेगा। थर्मा कैमरों की मदद से मस्जिद में आने वाले खुसूसी अफराद का दर्ज हरारत भी मालूम किया जाएगा। मस्जिद हराम में नमाज की अदायगी के बाद मस्जिद की सैनिटाइजिंग, मस्जिद में आने और जाने वाले रास्तों की सफाई, कालीनों, व्हील चेयर्स की सफाई सुथराई के लिए मस्जिद में मौजूद तमाम नमाजियों को बाहर निकाला जाएगा। तुर्की में कत्ल किए गए सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी की मंगेतर खदीजा चंगेज़ ने सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर जमाल खशोगी के कत्ल का हुक्म देने का इल्ज़ाम आयद करते हुए मुकदमा दायर कर दिया है। तुर्क शहरी खदीजा चंगेज़ ने जमाल खशोगी की मौत पर ज़ाती चोट और माली नुकसान का दावा किया है। ताहम सऊदी वली अहद ने जमाल खशोगी के कत्ल का हुक्म देने के इल्ज़ामात की तरदीद की है। मुकदमे में इल्ज़ाम लगाया गया है कि जमाल खशोगी को मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत के मुताबिक कत्ल किया गया था। बता दें कि जमाल खशोगी 2017 में खुद साख्ता जिलावतनी अख्तियार करके अमेरिका चले गए थे। उन्हें 2 अक्टूबर 2018 को इस्तांबुल में सऊदी कौंसिल खाने में कत्ल किया गया था, जहां वो अपनी मंगेतर के साथ अपनी दूसरी शादी से पहले ज़रूरी कागजी कार्रवाई के लिए गए थे। मुत्तहदा अरब अमारात यानी यूएई का एक सरकारी वफद इसराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंचा।
इस डेलीगेशन में अमारती फाइनेंस मिनिस्टर हमीद अलतायर, फॉरेन मिनिस्टर सकाफत उमर गबाश व दीगर शामिल हैं। वफद की आमद का मकसद अमारात और इसराइल के दरमियान सरमायाकारी, मुतबादिल तिजारत और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन के मौक़े तलाश करना है। अमारती वफद के तिल अवीव पहुँचने पर इस्तकबाल करने वालों में इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू पेश थे। वफद का दौरा तकरीबन 4 से 5 घंटों पर मुश्तमिल था। कोरोना वायरस के फैलाव के सबब एहतियाती तदाबीर के ज़िम्मन में अमारती ओहदेदारान पूरा वक्त तिल अवीव के हवाई अड्डे पर ही मौजूद रहे। बता दें कि कल ही यूएई और इसराइल के दरमियान दोनों मुल्कों के शहरियों के लिए फ्री वीज़ा देने पर एग्रीमेंट भी हुआ है। तमाम आलमी तनकीद के बावजूद तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि जंग बंदी की आलमी अपीलों के बावजूद वो आर्मीनिया के खिलाफ जंग में आज़रबाईजान के साथ है। उधर कल मंगल के रोज़ आर्मीनिया की फ़ौज ने मुतनाज़ सूबे नगोर्नो कराबाख में तुर्की का एक ड्रोन तैयारा मार गिराने का दावा किया है। आर्मीनिया ने मुतालबा किया है कि कनाडा की तरह दूसरे ममालिक भी तुर्की की फ़ौज को टेक्नोलॉजी की सप्लाई बंद करें। ऐसे में तुर्क पार्लियामेंट के स्पीकर मुस्तफ़ा शंतोप ने ऐवान से खिताब में कहा था कि आज़रबाईजान को नगोर्नो कराबाख में लड़ाई जारी रखनी चाहिए। पाकिस्तान की सूबे सिंध की दारुल हुकूमत कराची में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी को लेकर बने हालात के बाद वहाँ खाना जंगी यानी सिविल वॉर छिड़ने की अफवाहें फैल गई हैं। दरअसल सिंध पुलिस ने ट्वीट करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि सफदर की गिरफ्तारी का हुक्म जारी करने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स के जवानों ने सिंध पुलिस के सरबराह को अगवा कर लिया था। इन इल्ज़ामात के बाद पाकिस्तान के फौजी सरबराह कमर जावेद बाजवा ने पूरे मामले की जांच के हुक्म दे दिए हैं। इस दरमियान ट्विटर पर द इंटरनेशनल हेराल्ड ने बताया कि सिंध पुलिस और पाकिस्तानी फ़ौज के दरमियान इस दौरान गोलीबारी भी हुई, जिसमें कराची के पुलिस अफसरान की मौत हो गई। इस गोलीबारी के बाद वहाँ खाना जंगी छिड़ गई है। हालांकि पाकिस्तान के बड़े अखबार डॉन ने ऐसी कोई खबर नहीं दी है। पाकिस्तान के शहर कराची में एक इमारत में धमाके के नतीजे में 3 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद दीगर जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ये धमाका इतना शदीद था कि इसके नतीजे में इमारत की 2 मंजिलें तबाह हो गई, जबकि करीबी इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। धमाके की वजूहात की तफ्तीश के लिए पुलिस ने मुकामी हादसे को घेरे में ले लिया है। कहा जा रहा है कि मुमकिना तौर पर मज़ीद अफराद तबाह होने वाली मंजिलों के मलबे तले दबे हो सकते हैं। जख्मियों की तलाश और उन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। ईस्ट अफगानिस्तान में पाकिस्तानी कौंसिल खाने के करीब भगदड़ के एक वाक़े में कम से कम 15 अफगान ख़वातीन हलाक हो गई हैं। बताया गया है कि हज़ारों अफगान शहरी पाकिस्तानी वीज़े को हासिल करने के लिए जलालाबाद में वाक़ पाकिस्तानी कौंसिल खाने के करीब एक स्टेडियम में मौजूद थे, तभी यहाँ भगदड़ मच गई। बता दिया गया है कि इस वाक़े में दिगर 11 ख़वातीन और बुज़ुर्ग शहरी ज़ख्मी भी हुए हैं। करीब 3000 अफगान पाकिस्तानी वीज़े के लिए दरकार टोकन को हासिल करने के लिए यहाँ जमा हुए थे। इस मामले पर फिलहाल पाकिस्तानी सिफारतखाने की जानिब से कोई तबसरा सामने नहीं आया है। वर्ल्ड न्यूज़ में फिलहाल वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और देखेंगे नेशनल न्यूज़।